नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है जो कार्बी जनजाति के डेवलपमेंट के लिए हुआ है। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ITBP टीम द्वारा किस राज्य में माउंट बलबला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अब यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है। तो उत्तराखंड को आप मैप में देख रहे हैं, ये है उत्तराखंड राज्य। इसकी राजधानी देहरादून है। इसकी समर कैपिटल भी बनाई गई थी गैरसैंड को। यहाँ के CM कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है और भारत का लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही खोला गया है। यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है जो भारत का पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये सबसे पुराना होने के कारण इसके प्राचीन नाम को पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था जिसे परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट रखा गया है। उत्तराखंड में बेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की गई है। स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। ग्रंथालय की शुरुआत की गई है। हरेला पर्व और फूलदेई त्योहार यही मनाया जाता है और साथ ही फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। तो इतनी सारी बातें आप उत्तराखंड के बारे में याद रखेंगे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चीन इसमें पहले स्थान पर था और इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर UK अर्थात यूनाइटेड किंगडम था। और अगर हमारे भारत की बात की जाए तो भारत 24वें स्थान पर था। भारत द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 19 पदक प्राप्त किए गए जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक है। अब टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात की जाए तो यह 16वां संस्करण था जो 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में हुआ। इसमें भारत से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और यहाँ पे टोक्यो पैरा ओलंपिक की अगर मॉस्कोट की बात की जाए तो इसका मॉस्कोट कौन था? सोमाइती। और यहीं पे पहले ग्रीष्मकालिक पैरा ओलंपिक की बात की जाए तो ये 1960 में रोम इटली में हुआ था। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किसने अ रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर संघवी। वीर संघवी ने अ रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार है और इन्होंने ही ये बुक लिखी है। अब यहाँ पे बुक की बात हो रही है तो एक और बुक देख लेते हैं, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अब गाइड फॉर यूथ। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो एंजेलिना जॉली ने। यह हॉलीवुड की सेलिब्रिटी है जिन्होंने यह बुक लिखी है। अब इसके बाद आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य ने लवलीना बोरगोहेन को अपने समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब यहाँ पे असम राज्य की बात हो रही है तो आप मैप में देख रहे हैं, ये है असम राज्य। असम राज्य की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के CM हेमंता बिस्वा शर्मा है। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी जी है। असम राज्य में 2 जनजातियां रहती हैं, बोडो और कार्बी। बोडो और कार्बी दोनों के द्वारा ही यहाँ पृथक राज्य बनाने की मांग की गई थी। तो बोडो द्वारा अलग राज्य बनाने की मांग करने पर असम राज्य के साथ 2009 में इन्होंने समझौता कर लिया था कि अलग राज्य नहीं बनाएंगे। अब वैसे ही कार्बी जनजातियों ने अभी हाल ही में सितंबर 2021 में यह समझौता असम राज्य के साथ कर लिया है कि अलग राज्य नहीं बनाएंगे। अब असम में हम लोग नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। यह इकलौता नेशनल पार्क बन गया है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे असम राज्य में देखें तो वांचुआ महोत्सव मनाया गया है। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज शुरू हुआ है। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। धन्वंतरी योजना भी यहीं शुरू की गई है। अरुणोदय योजना शुरू की गई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया है। ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। नेशनल पार्क के मामले में असम राज्य पूरे भारत में तीसरे नंबर पर है। असम में कुल 7 नेशनल पार्क है।
काजीरंगा मानस नामेरी डिब्रू सैखोवा ओरंग रायमोना देइंग पटकई। इसमें रायमोना और देइंग पटकई जून 2021 में शामिल किया गया। अब आज के पांचवें और अंतिम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबा। क्यूबा 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्यूबा के द्वारा जिन 2 वैक्सीन का बच्चों को लगाने की मंजूरी दी गई है वे हैं अब्दाला और सोबेरना। ठीक है, ये 2 वैक्सीन को बच्चों को लगाया जाएगा। अब यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं, ये है क्यूबा। क्यूबा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी कैपिटल हवाना है। यहाँ की करेंसी क्यूबा पेसो है। यहाँ के प्रेसिडेंट मिगेल डियाज कैनेल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मैनुअल क्रूज। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हम कुछ आईएमपी युद्धाभ्यास को देख लेते हैं जो हाल ही में हुए हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स 6 सितंबर 2021 से 10 सितंबर 2021 तक चलेगा। इसमें भारत के 2 जहाज आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत भाग लेंगे। यह चौथा संस्करण है। दूसरा सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। यह भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला है। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास, यह भारत और नेपाल के बीच होने वाला है। कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई के बीच। और काजिंद 21 भारत और कजाकिस्तान के बीच। तो ये थे प्रमुख सैन्य अभ्यास जो हाल ही में हुए। अब आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।